हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग क्लास 10th के पोलिनोमियल के लेक्चर नंबर 2 को करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 ये आप लोगों का है पोलिनोमियल का। पहले लेक्चर में मैंने आपको इसके पोलिनोमियल के बेसिक टर्म के बारे में बताया था, और आज ये जो लेक्चर दूसरा है ये आपको क्या मतलब कि इसमें क्या आपको स्टडी करना है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या होता है, किसी भी पोलिनोमियल का जो जीरो होता है, ठीक है, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल का जो जीरो होता है उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, उसको हम ज्योमेट्रिक रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे आपका 2x + 3 दिया गया है, ठीक है, 2x + 3 दिया गया है, तो x का कौन सा वैल्यू हम, यानी कि इसको यदि हम थोड़ी देर के लिए px = 2x + 3 रखें, ठीक है, या x + 3 ही कहते हैं, यदि x + 3 रखें तो कौन सा वैल्यू हम x का रखेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, ये px = 0 निकल करके आएगा। ठीक है, तो देखिए यदि हम p के जगह पे -x रखेंगे, -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 + 3 मिला करके हमारा 0 आ जाएगा। तो इसका जो 0 होगा वे कौन सा हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का जो 0 होगा वे आपका कौन सा हो जाएगा, 0 हमारा हो जाएगा -3। ठीक है, इस पोलिनोमियल का 0 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हमें पढ़ना है किसके टर्म में, ज्योमेट्रिकल टर्म में, कि ज्योमेट्रिकल टर्म में हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि जैसे आपका कोई लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, कौन सा है, लीनियर पोलिनोमियल है, तो जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसका 0 हमारा कितना आता है, हमेशा -1 होता है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका नंबर ऑफ 0 कितना हो सकता है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मान करके चलिए कोई आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख लीजिए। ठीक है, कोई आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने मन से लिख लीजिए। ठीक है, तो हम मान करके चलिए x² - 4 लिखते हैं, x² - 4 लिखते हैं। तो ये जो x² - 4 है, इसके जो इस पोलिनोमियल के 0 कौन कौन हो सकते हैं, यानी कि इस x के जगह पे हम कौन से वैल्यू को पुट करेंगे कि हमारा ये जो पोलिनोमियल है इसका वैल्यू हमारा 0 आ सकता है। तो देखिए इस x के जगह पे यदि हम 2 डालें तो 2 रखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2² - 4 = कितना होगा, 4 - 4 = 0। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 4 - 4 = 0। दूसरा यदि हम p - 2 रखें, तो p - 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो -2 का स्क्वायर -4, यानी कि 4 - 4 = 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ 0 कितना होगा, नंबर ऑफ 0 कितना होगा, तो नंबर ऑफ 0 हमारा कितना हो जाएगा, 2 होगा। कौन कौन, 2 और -2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 0 हमारा होगा कितना होगा, 2 होगा, और कौन कौन होगा, 2 और -2। तो इसी प्रकार से यदि आपका कोई पोलिनोमियल आपका क्यूबिक पोलिनोमियल हो, क्या हो, कोई क्यूबिक पोलिनोमियल हो, तो क्यूबिक पोलिनोमियल कहने का मतलब मान करके चलिए कोई क्यूबिक पोलिनोमियल हम लेते हैं, तो क्यूबिक पोलिनोमियल आप मान करके चलिए 3x² माइनस, ठीक है, 3x² - 5x² - 11x, ठीक है, -11x, और उसके बाद -3 लेते हैं। तो यहाँ पे हम x के कौन कौन से वैल्यू को पुट करेंगे, x के कौन कौन से वैल्यू को हम पुट करेंगे कि ये जो हमारा पोलिनोमियल है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए यदि हम 3 पुट करें, तो 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 पुट करने पे ये एक बार आपको 0 देगा, करके आप देख लेना। ठीक है, दूसरा देखिए यदि हम यहाँ पे क्या पुट कर दें, यदि यहाँ पे -1 पुट करें तो -1 पुट करने के बाद भी आपका क्या होगा, 0 निकल करके आएगा। यदि हम ठीक है,
-1/3 पुट करेंगे तब भी हमारा क्या निकल करके आएगा, 0 निकल करके आएगा। तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल में आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो जो है आपका कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो आपका 3 होगा। कौन कौन होगा, तो ये 3 होगा, -1 होगा और -1/3 होगा। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका यूज होगा, ठीक है। इसका जो है इसी से हम इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, इस ज्योमेट्रिक मीनिंग को हम वेरीफाई करेंगे। तो जितना आपका क्या होगा, डिग्री होगा, ये बात याद रख लो कि जितना आपका डिग्री होगा, यदि आपका डिग्री 100 है, हाईएस्ट डिग्री कितना है, 100 है, तो इसका जो है नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो इसका 100 हो जाएगा। यदि x का पावर 9 है तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो इसका आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी पोलिनोमियल यदि लिखा हुआ रहता है, उस पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है वही हाईएस्ट पावर क्या होता है, जितना उसका हाईएस्ट पावर होता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल की। तो उसमें सबसे पहले हमारा कौन सा पोलिनोमियल आता है, लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल आता है, लीनियर पोलिनोमियल। तो आप देख सकते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल हमने y = 2x + 3 लिया, ठीक है। y = हमने क्या लिया, 2x + 3 लिया। तो क्या कहता है कि फॉर ए लीनियर पोलिनोमियल, किसी भी लीनियर पोलिनोमियल के लिए ax + b, यानी कि जो लीनियर पोलिनोमियल होगा ये हमारा ax + b के रूप में लिखा हुआ होगा। द ग्राफ ऑफ y = ax + b, यानी कि ये जो ग्राफ हमारा निकलेगा y = ax + b का, y = ax + b का इज स्ट्रेट लाइन, यानी कि कभी भी हमारा लीनियर पोलिनोमियल का, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल का जब भी ग्राफ हम बनाएंगे, ये हमारा क्या है, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ होगा, ठीक है। आप कितना भी कोशिश कर लोगे तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ होगा। क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो वे हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और ये विच इंटरसेक्ट द एक्सिस एट एक्सट्रीमली 1 पॉइंट, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को, देखिए ये कौन सा एक्सिस है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार ही कट कर सकता है, 2 बार कट नहीं कर सकता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, पहला पॉइंट स्ट्रेट लाइन। दूसरा बात क्या है कि लीनियर पोलिनोमियल जो होता है वे जो है स्ट्रेट लाइन होता है और एक्सिस को, एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही कट कर सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर लीनियर पोलिनोमियल, इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग लीनियर पोलिनोमियल का क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 1 होगा। तो नंबर ऑफ जीरो हमारा 1 होगा, तो वहाँ वे जो है क्या करेगा, किसी भी ग्राफ को जो है सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे ही कट करेगा, ठीक है। तो ये आपका लीनियर पोलिनोमियल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो चलो देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। तो बच्चों अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ठीक है। अभी हमने लीनियर पोलिनोमियल की बात की, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है हमारा किस फॉर्म में होता है, ये ax² + bx + c के फॉर्म में होता है, जहाँ पे हमारा a = 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मान करके चलिए हमने y = एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिया, x² - 3x - 4। तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ जीरो जो होगा वे हमारा क्या होगा, तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा वे 2 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा होगा। तो y = x² - 3x - 4, ठीक है। तो यदि हम इसे px लिखे तो x² - 3x - 4 हो गया। अब हम इसके जगह पे यदि 4 रख दे, क्या रख दे, 4 रख दे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 × 4 - 4, तो क्या हो जाएगा 16 - 12 - 4। तो देखिए कितना निकल करके आ रहा है हमारा, ये 0 निकल करके आ रहा है। तो एक 0 तो हमारा कितना हो जाएगा,
एक जीरो जो है हमारा 4 हो जाएगा, दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, तो दूसरा जीरो देखते हैं, एक जीरो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। दूसरा जीरो देखो क्या होगा, तो दूसरा जीरो जो है यदि हम p-1 रखें तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, -3 इंटू -1 -4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, +3 और -4, यानी कि 4 - 4 = 0। तो नंबर ऑफ जीरो एक आपका कितना निकल रहा है, 4 निकल करके आ रहा है, एक आपका कितना निकल रहा है, -1 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, 2 आएगा, एक 4 आएगा और एक -1 आएगा। तो ये जो हमने ग्राफ को प्लॉट किया है तो इस प्रकार से ये हमारा ग्राफ बन के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो ग्राफ हमारा है ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है। तो एक तो देखो यहाँ पे 4 के जगह पे कट करेगा, एक यहाँ पे -1 की जगह पे कट करेगा, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि फॉर ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² b + bx + c कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरो, कम से कम इसका कितना जीरो हो सकता है, 2 जीरो हो सकता है। अ ग्राफ ऑफ y = ax² + bx + c हैज वन ऑफ द 2 शेप्स आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। इसका जो शेप होगा, ये जो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो हम ग्राफ बनाएंगे और उसका जो शेप होगा ये इस प्रकार का होगा, ठीक है। इस प्रकार कहने का मतलब या तो ये अपवर्ड यू के तरह या डाउनवर्ड इस तरह से, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि ग्राफ ऑफ ax² + bx + c हैज वन ऑफ द 2 शेप्स आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, दिस कर्व्स आर कॉल्ड द पाराबोला। तो ये जो कर्व हमारा बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे, पाराबोला कहेंगे। तो इसका मेन कंक्लूजन क्या है, देखिए मेन कंक्लूजन ये है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो जब नंबर ऑफ जीरो 2 होते हैं तो वे आपको एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट करेंगे, 2 जगह पे। लीनियर में कितने होते थे नंबर ऑफ जीरो, 1 होते थे। तो एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट करते थे, एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 जगह पे, एक जगह पे ही कट करते थे और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्ट्रक्चर यानी कि ग्राफ हम बना रहे हैं ये कैसा है, ये पाराबोला है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस पे हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इस पे कुछ केस हम लगे उसके स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा उस केस का कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। तो अब हम इस पैराबोला यानी कि जो हमारा कट कर रहा है, ठीक है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ ग्राफ को हमने लिखा है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ये आपका केस 5 है और ये आपका केस 6 है, ठीक है। केस कितना है, 6 है। तो सबसे पहले केस 1 में देखिए, तो केस में नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो आपका, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो जो है ये कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोज देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे, ये जो पाराबोला है ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना हो जाएगा इस केस में, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज हमारा कितना होगा, 1 होगा। अब तो आप कहोगे कि सर आपने तो बताया कि पाराबोला में नंबर ऑफ जीरो कितना होता है, कम से कम 2 होता है। तो देखिए ये नंबर ऑफ जीरोज तो हमारा 1 है, लेकिन क्या है कि इक्वल हमारा आ गया होगा। जैसे मान के चलो 4 आया और दूसरा जीरो भी क्या आया, 4 आया, तो नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना है, नंबर ऑफ जीरो 1 है, लेकिन वे दोनों में भी इक्वल होगा। तो दोनों एक ही लाइन पे क्या कर रहा होगा, वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो इसीलिए इसमें नंबर ऑफ जीरो जो है वे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, तो देखो इसमें नंबर ऑफ जीरो की बात करते हैं तो कभी हमारा फिगर इस तरह से भी होगा। तो यहाँ पे जब हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे होंगे तो वे उस इक्वेशन में एक्स एक्सिस को वे क्या कर रहा होगा, ना कट कर रहा होगा ना टच कर रहा होगा।
तो इस केस में नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई भी जीरो हमारा निकल करके नहीं आ रहा होगा, ठीक है, यानी कि वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डाउनवर्ड था, यहाँ पे हमारा ग्राफ क्या है, अपवर्ड है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, जैसे ऊपर वाले में हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना था, 2 था, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये दोनों केस क्या है, सेम जैसा है, लेकिन ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा बच्चों, तो नंबर ऑफ जीरो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो देखो एक्स एक्सिस पे कहीं भी कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो बराबर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जितने ये जो हमारा पाराबोला है, एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। यदि 2 जगह पे कट करेगा तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 2 होगा। यदि 1 जगह पे टच करेगा तो कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए कहीं पे आपको ऐसा फिगर दे दे, ठीक है, और पूछे कि नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ जीरो 1 है। अब आपसे ये बात पूछ दे कि ये किसका, यानी कि ये कौन सा पोलिनोमियल होगा, तो हम इस पाराबोला को देख के बोलेंगे कि ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। कौन सा पोलिनोमियल होगा, मतलब ये सब हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, ठीक है। तो चलिए ये आप जल्दी से नोट कीजिए, तो उसके बाद कुछ और पॉइंट्स आपको बताना है। तो बच्चों आपके सामने में कुछ ग्राफ है, कह रहा है कि लुक एट द ग्राफ। हमें ग्राफ को देख करके ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, बारीकी से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कहने का मतलब कि ये जो है एक्स एक्सिस पे इस ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ कितने जगह पे कट हो रही है, तो कितने जगह पे कट हो रही है, एक जगह पे। तो जीरोज कितना हो जाएगा हमारा, जीरोज जो है 1 हो जाएगा इस फिगर में, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये हमारा एक जगह कट कर रहा है। अब देखिए इस वाली फिगर में, तो नंबर ऑफ जीरो की यदि हम बात करें तो कितने जगह पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, 2 जगह पे। तो जीरोज कितना होगा, या नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा। चलिए इस ग्राफ की बात करते हैं। तो देखो एक्स एक्सिस को एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज हमारा क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोज इजकल टू हमारा 3 हो जाएगा। यानी कि एक्स एक्सिस 3 जगह पे क्या कर रहा है बच्चों, कट कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है और सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो आपका 1 हो जाएगा इस फिगर में। देखो अब देखो यहाँ पे आपको ये जो है टच कर रहा है, ठीक है। यदि टच भी करे तब भी हम उसे नंबर ऑफ जीरो मान करके चलेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, इस वाले केस को हमने डिस्कस भी किया था। तो इस वाले फिगर में नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब इस 6 वाले फिगर को देखते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस के पे कितने जगह पे कट कर रहा है, एक यहाँ हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो नंबर ऑफ जीरोज हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सभी फिगर में जितने एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही हमारा नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। तो आज हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा और समझा, देखा कि किस प्रकार से हम ज्योमेट्रिकल रूप में, ज्योमेट्रिकल तरीके से बता सकते हैं कि किसी भी फिगर से नंबर ऑफ जीरो कितनी है, ठीक है। तो अब अगले क्लास में इसके एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कशन करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।